प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि भारतवर्ष क्लासेस आपके फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहा है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 8 हिस्ट्री के पार्ट 2 व्यापार से साम्राज्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है वीडियो आप लोगों के लिए बच्चा, ठीक है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। आपको ध्यान में रखना है कि भारतवर्ष क्लासेस के द्वारा आप लोगों के लिए प्रतिदिन यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रारंभ करते हैं यहाँ पे हिस्ट्री के पार्ट 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न दे रखा है, किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया? विकल्प दे रखा है जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। क्या होगा सही उत्तर? यहाँ पे सही उत्तर बताइए। बिल्कुल सही, औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया। दूसरा प्रश्न दे रखा है, मुगल केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने का क्या परिणाम हुआ? विकल्प दे रखा है मुगल सूबेदार और बड़े जमींदारों ने अपनी अपनी क्षेत्रीय सत्ता कायम कर ली, यूरोपीय कंपनियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी, कंपनियां राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी, या उपयुक्त सभी। बताएंगे? बिल्कुल सही बच्चा, सभी होगा, उपयुक्त सभी। तीसरा प्रश्न दे रखा है, अंग्रेजों के भारत आने के पूर्व और कौन सी यूरोपीय शक्तियाँ भारत आ चुकी थी? फ्रांसीसी और स्पेनिश, पुर्तगाली और डच, पुर्तगाली और इटालियन, फ्रांसीसी और डच। बताइए तीसरे का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली और डच, है ना। पहले पुर्तगाली आए थे सबसे पहले केरल के कालीकट में, फिर यहाँ पे डच आ चुके थे। ये लगभग 1458 ईस्वी में आए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चा, है ना। बताना है आपको, और आप अभी से करते चलोगे बच्चा तो आपको फाइनल एग्जाम तक इतना ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा, इतनी ज़्यादा चीज़ों को आप रिपीट कर लोगे कि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। विकल्प दे रखा है 31 दिसंबर 1600, 23 जून 1757, 17 मई 1498, 22 अक्टूबर 1764। सभी डेट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सही उत्तर आपको ध्यान में रखना है क्या होगा। बात की जाए 23 जून 1757 तो प्लासी का प्रथम युद्ध, 22 अक्टूबर 1764 प्लासी का या बक्सर का युद्ध हुआ था, और 1498 में यहाँ पे पुर्तगाली आए थे। पांचवा प्रश्न दे रखा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी की ओर से कौन सा विशेषाधिकार चार्टर सौंपा गया था? पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार, हाँ यहाँ पे ये भी था। समुद्र पार कर जाकर नए देशों की खोज एवं व्यापार, ये भी सही है। चार्टर के अनुसार कोई भी अन्य कंपनी इस कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी, हाँ, यानी ये सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ पे डी विकल्प एकदम सही होगा, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी एकदम सही उत्तर है बच्चा। छठा प्रश्न दे रखा है, कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में व्यापार के साथ ही साथ विशाल साम्राज्य खड़ा करने में कामयाब रही? बताना है यहाँ पे। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी। छठे का उत्तर बताएंगे आप सभी। छठे का उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही बच्चा, ब्रिटिश हो जाएगा। ब्रिटिश यूरोपीय कंपनी भारत के साथ व्यापार कर विशाल साम्राज्य खड़ा करने में कामयाब रही। ब्रिटिश के किस सम्राट ने सन 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर मुगल शासक जहांगीर के दरबार में भेजा था? विकल्प दे रखा है सम्राट जेम्स प्रथम ने, महारानी एलिजाबेथ ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड डफरिन ने। बताएंगे यहाँ पे सातवें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बच्चा, सातवें का सही होगा, सम्राट जेम्स प्रथम ने। आठवां प्रश्न दे रखा है, फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? जल्दी से बताएंगे, फोर्ट विलियम शहर जो किला है वो किस शहर में बनाया गया था? यहाँ पे आपको विकल्प दे रखा है सूरत, मद्रास, कलकत्ता या कालीकट। फोर्ट विलियम किला आपको बताना है।
बिल्कुल सही बच्चा, कलकत्ता में बनाया गया था फोर्ट विलियम। नौवां प्रश्न दे रखा है, अली वर्दी खां की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, इनमें से कोई नहीं। नौवे का उत्तर बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ पे सही उत्तर होगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को बनाया गया था। 10वां प्रश्न है, पलासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757, 22 अक्टूबर 1764, 22 जून 1756, 17 मई 1498। बिल्कुल सही बच्चा, क्या हो जाएगा? 23 जून 1757, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था ना। लेकिन ये युद्ध जो था एक तरफा युद्ध था, सभी यहाँ पे अंग्रेज के साथ मिल गए थे, उसे धोखा दे दिए थे। नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मानिक चंद, रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम, मीर जाफर। 11वें का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही बच्चा, घा हो जाएगा, मीर जाफर था नवाब सिराजुद्दौला का। बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टकराव का कारण क्या था? कंपनी नवाब के विरुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र कर रही थी। बिल्कुल सही। कंपनी के अफसर बिना शुल्क चुकाए अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे। बिल्कुल सही। कंपनी लगातार किलेबंदी को प्रोत्साहित कर रही थी। बिल्कुल सही, यानी ये सभी विकल्प सही हैं, तो डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। 13वां प्रश्न दे रखा है, किस दक्षिण भारतीय रियासत के विरुद्ध अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष सैनिक कार्यवाही का रास्ता अख्तियार किया? विकल्प दे रखा है, मैसूर रियासत, हैदराबाद का निज़ाम, त्रावणकोर राज्य या पेशवा। 13वें का उत्तर बताइए, का उत्तर सही होगा? मैसूर रियासत के यहाँ पे विरुद्ध। साल बाई की संधि का संबंध इनमें से किसके बीच है? बताना है। साल बाई की संधि किसके बीच हुई थी बच्चा? बिल्कुल सही, अंग्रेज एवं मराठा के बीच हुई थी। गा उत्तर बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सी संधि का संबंध आंग्ल मैसूर युद्ध से है? तो आप सभी को यहाँ पे याद होगा कि जो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी वो आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। साल बाई की संधि तो अंग्रेज एवं मराठा के बीच हुई थी। ठीक है। टाइगर ऑफ मैसूर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? आप सभी जानते हो और बड़ा ही आसान सा है, टीपू सुल्तान, उसकी तलवार आप सभी ने देखी भी होगी, आपके पाठ्यपुस्तक में दी गई है। टीपू सुल्तान, उसे ही टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था। 17वां प्रश्न है, किस संधि के तहत नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी को वे सभी व्यापारिक सुविधाएं लौटा दी जो उन्हें मुगल शासक फर्रुखसियार के फरमान द्वारा प्राप्त हुआ था? विकल्प दे रखा है, अलीनगर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, इलाहाबाद की संधि, साल बाई की संधि। 17वें का बताइए। यहाँ सही उत्तर होगा अलीनगर की संधि, है ना। 18वां प्रश्न दे रखा है, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? विकल्प दे रखा है, सूरत, मसूलीपट्टनम, कलकत्ता, मद्रास। बताइए 18वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? का हो जाएगा, सूरत में स्थापित की थी। ठीक है बच्चा। 19वां प्रश्न दे रखा है, किस मुगल शासक ने पुर्तगालियों से क्रोधित होकर उन्हें बंगाल से बाहर कर दिया था? शाहजहां, औरंगजेब, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफर। 19वें का बताइए। 19वें का सही उत्तर का हो जाएगा? शाहजहां। शाहजहां ने पुर्तगालियों से क्रोधित कर उसे बंगाल से बाहर कर दिया था। किस संधि के द्वारा मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का दीवान नियुक्त कर दिया? इलाहाबाद की संधि, अलीनगर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि या मंगलोर की संधि। 20वें का बताइए। 20वें का सही उत्तर का हो जाएगा? इलाहाबाद की संधि। 21वां प्रश्न दे रखा है, अंग्रेजों एवं मराठों के बीच कुल कितने युद्ध हुए हैं? 1, 2, 3 या 4। 21वें का बताइए। यहाँ सही उत्तर होगा 3 युद्ध हुए हैं ना। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सर्वोच्चता का दावा, क्लेम टू
पैरामोस्कनेंटी की नीति शुरुआत की? बताना है सर्वोच्चता का दावा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बच्चा लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसने ही सर्वोच्चता का दावा, इस नीति की शुरुआत की थी। सहायक संधि की नीति इनमें से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाई गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। 23वां का बताइए सहायक संधि का यहाँ पे जन्मदाता कौन था? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बच्चा लॉर्ड वेलेस्ली, है ना। अंग्रेजों ने बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दी? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या शाह आलम द्वितीय? तो यहाँ सही उत्तर होगा शाहजहां ने दी थी। ठीक है। और 25वां प्रश्न यहाँ दे रखा है डलहौजी की राज हड़प नीति का पहला शिकार कौन बना? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सतारा बना था। चलिए इसके आगे हम कर लेते हैं जल्दी से यहाँ पे मिलान, है ना। पहले है यहाँ पे इसे सुमेलित करें। अलीनगर की संधि, तो अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला, ठीक है। इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान। सालबाई की संधि मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि। दूसरा दे रखा है यहाँ पे सर्वोच्चता का दावा, तो मैंने अभी बताया, बताइएगा कौन सा यहाँ पे अंग्रेज सैनिक या फिर अंग्रेज गवर्नर था जिन्होंने सर्वोच्चता का दावा यहाँ पे पेश किया था? तो अभी मैंने आपको बताया है यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स। राज हड़प नीति, तो ये तो आप लोगों को याद होगा, लॉर्ड डलहौजी राज हड़प नीति के तहत। और सबसे पहला किसे मिलाया था? सतारा को। सहायक संधि बताइए जल्दी से, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। तो तीसरे का ई हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक, यहाँ पे पहले में मिलाएंगे। और प्लासी की लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी के समय हुई थी, तो कौन सी महारानी थी? महारानी एलिजाबेथ। यहाँ पे आप भर दीजिए एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ के समय यहाँ पे हुई थी, एलिजाबेथ प्रथम, ये याद रखिएगा। दूसरा दे रखा है जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? तो ये जहांगीर के दरबार में आया था। यहाँ पे याद रखेंगे जहांगीर। दूसरे प्रश्न के लिए याद रखिए जहांगीर के दरबार में आया था। तीसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ बनाई थी? तो इसे मैंने आपको अभी बताया सूरत में बनाई थी, तो तीसरे में भरिए सूरत। चौथा प्रश्न यहाँ दे रखा है फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया, तो किसने दिया था? सिराजुद्दौला। यहाँ पे सही होगा सिराजुद्दौला। चौथे में आप भरिए सिराजुद्दौला। पांचवा दे रखा है मीर जाफर ने पलासी युद्ध में किसका साथ दिया था? तो यहाँ सही उत्तर होगा अंग्रेजों का। उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसी कारण सिराजुद्दौला हार गया था। कब यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 1764 में, 1764 नहीं 1774 हो जाएगा, 1774 ईस्वी में। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सातवें का सिंहभूम जिले का, ठीक है, सिंहभूम जिले की ओर से हुआ था। अंग्रेज और मराठा के बीच कितने युद्ध हुए हैं? तो 3 युद्ध हुए हैं। 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा शासक थे, तो यहाँ पे याद रखना है महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, भर लेंगे सिंधिया और फडणवीस। और 10वां यहाँ दे रखा है टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता, यहाँ पे भरिए स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जेकोबिन, याद रखेंगे जेकोबिन क्लब की स्थापना की, जेकोबिन क्लब की स्थापना की थी। ठीक है, सही गलत वाले प्रश्न यहाँ पे कर लेते हैं, इसमें सही और गलत करना है। वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को उत्तमाशा
होते हुए कालीकट पहुंचा था, बिल्कुल सही है। पहला जो है एकदम सही है। सिराजुद्दौला युद्ध में नहीं हारा बल्कि रणनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो गया था, बिल्कुल सही। ये भी सही है, उसका जो सिपाही था, जो सेनापति था, वही अंग्रेजों के साथ मिल गया था। तीसरा दे रखा है बक्सर का युद्ध मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम तीनों की सम्मिलित शक्ति थी। तीसरा भी बिल्कुल सही है बच्चा। चौथा दे रखा है कंपनी के अफसर और कर्मचारी भारत में खूब कमाई कर नवाबों की तरह जीवन व्यतीत करना चाहते थे, बिल्कुल सही। चौथा भी बिल्कुल सही उत्तर होगा। और पांचवा दे रखा है 1830 ईस्वी के अंतिम दशक में कंपनी रूस के फैलते प्रभाव से संशंकित थी, पांचवा भी सही है जी। छठा दे रखा है सन 1849 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार कर लिया, बिल्कुल सही। कितूर पर कब्जा करने के प्रयास में रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू कर दिए, सही है। पंजाब में रणजीत सिंह ने अंग्रेजों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, सही है। सन 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर लखनऊ के नवाब को अपदस्थ कर दिया, बिल्कुल सही। यानी सभी सही है इसमें ना, लगभग तो सही लग रहा है। 10वां यहाँ पे दे रखा है भाप से चलने वाले समुद्री जहाज़ों के बनने से पहले अंग्रेजों को इंग्लैंड से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने का समय लगता था, बिल्कुल सही। सभी सही है इसमें। तो बच्चा इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।